जी हां दोस्तों, आज से शुरू हो रही है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मुकाबलों की रोमांचक 20-20 ओवरों की सीरीज, जिसका पहला मुकाबला आज ऑस्ट्रेलिया सरजमीन पर खेला जाएगा। और इस मुकाबले को लेकर पूरे देश में एक बार फिर क्रिकेट का बुखार अपने चरम पर पहुंच चुका है। हाल ही में खेली गई एक दिवसीय सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2-1 से हराकर जीत दर्ज की थी और अब उसी हार का बदला लेने के लिए टीम इंडिया पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। इस सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड और टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर ने पहले ही 16 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर चुका था, लेकिन अब सबसे बड़ा धमाका हुआ है जब 20-20 ओवरों के प्रारूप के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टीम इंडिया के मुख्य गौतम गंभीर के साथ मिलकर पहले मुकाबले के लिए अपनी सबसे खतरनाक और सबसे संतुलित अंतिम 11 खिलाड़ियों वाली प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है। इस प्लेइंग 11 में उन्होंने उन खिलाड़ियों को शामिल किया है जो इस छोटे प्रारूप में विपक्षी टीमों के छक्के छोड़ा चुके हैं, जबकि उन चेहरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है जिन्होंने हाल के मुकाबलों में निराशाजनक प्रदर्शन किया था। सूर्य कुमार यादव ने प्लेइंग 11 के चयन के समय साफ कहा कि अब मैदान पर वही खिलाड़ी उतरेंगे जो टीम के लिए आखिरी दम तक लड़ेगा, जो हर गेंद पर विपक्षी टीम पर दबाव बनाए रखेगा और जो देश के लिए मैदान पर अपने पूरे जोश के साथ खेलना जानता है। इस घोषणा के बाद से ही ऑस्ट्रेलियाई खेमे में चिंता की लहर दौड़ गई है, क्योंकि अब भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में वे खिलाड़ी शामिल किए गए हैं जो हाल ही में चोट से पूरी तरह उबर चुके हैं और अब पहले से कहीं अधिक दमदार और खतरनाक रूप में लौटे हैं। इस कारण से ऑस्ट्रेलिया के शिविर में पहले ही डर का माहौल बन चुका है कि इस श्रृंखला का आगाज उनके लिए बेहद मुश्किल साबित होने वाला है। कहा जा रहा है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी इस अंतिम 11 में कई ऐसे नाम शामिल किए हैं जिनकी मौजूदगी मात्र से विपक्षी गेंदबाजों के हाथ पांव फूल जाते हैं। शीर्ष क्रम में एक और है तूफानी सलामी बल्लेबाज जो पहले ही ओवर से गेंद को सीमाओं के पार पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। वहीं मध्य क्रम में ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी परिस्थिति में मैच को अपनी मुट्ठी में करने की कुव्वत रखते हैं। गेंदबाजी की बात करें तो तेजी और सटीकता का ऐसा मिश्रण तैयार किया गया है कि अब ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को हर गेंद पर सोच समझकर खेलना होगा। तेज गेंदबाज अपनी गति और रफ्तार से विपक्षी बल्लेबाजों को हैरान करेंगे, जबकि घूमती हुई गेंदों के जादूगर इस बार पूरी तरह से तैयार हैं ताकि ऑस्ट्रेलिया की पंक्ति को जकड़ कर रख सकें। इस बार सूर्य कुमार यादव ने टीम संयोजन में आक्रामक सोच को केंद्र में रखा है। उनका इरादा साफ है कि पहला मुकाबला जीतकर न केवल श्रृंखला में बढ़त हासिल करनी है, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी ऑस्ट्रेलिया को पीछे धकेलना है। पूरे देश में अब चर्चा का विषय बन चुका है कि आखिर कप्तान ने किन खिलाड़ियों को बाहर किया और किन नए चेहरों पर भरोसा जताया। कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी गैर मौजूदगी ने सभी को चौंका दिया है, तो कुछ नए चयन देखकर प्रशंसकों के चेहरे खिल उठे हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह नई टीम ऑस्ट्रेलिया के अनुभव को मात दे पाएगी? क्या सूर्य कुमार यादव की यह खतरनाक अंतिम 11 सचमुच भारत को जीत की राह पर ले जाएगी? यही सस्पेंस इस मुकाबले को और भी रोचक बना देता है। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की टीम भी किसी कीमत पर पीछे हटने के मूड में नहीं है। वे भी यह श्रृंखला जीतकर अपने पिछले प्रदर्शन को और मजबूत करना चाहेंगे, लेकिन इस बार सामने है एक नई, युवा, ऊर्जावान और बेहद आत्मविश्वासी भारतीय टीम की प्लेइंग 11, जिसकी कप्तानी कर रहे हैं ऐसे नेता जो हर गेंद, हर रन और हर पल को महत्व देते हैं। इस मैच में दोनों टीमें एक दूसरे पर पूरी ताकत झोंकने वाली हैं और यही कारण है कि आज का मुकाबला एक साधारण मैच नहीं बल्कि एक ऐसा संग्राम बनने जा रहा है जहां हर गेंद पर नई कहानी लिखी जाएगी। दर्शक दीर्घाओं में बैठे करोड़ों प्रशंसक अपनी निगाहें मैदान पर टिकाए रहेंगे, क्योंकि पहली गेंद के फेंके जाने से लेकर आखिरी रन बनने तक उत्साह का तापमान किसी ज्वालामुखी की तरह फूटने वाला है। भारत की रणनीति होगी कि शुरुआती ओवरों में ही ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाया जाए ताकि उन्हें संभलने का मौका ही न मिले। वहीं गेंदबाजी में भारत का लक्ष्य रहेगा कि हर ओवर में विकेट झटके जाए और विरोधी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का अवसर न दिया जाए। कप्तान सूर्य कुमार यादव के चेहरे पर इस समय वही आत्मविश्वास झलक रहा है जो किसी योद्धा के पास युद्ध से पहले होता है। उन्होंने अपने खिलाड़ियों को एक ही संदेश दिया है: डरना नहीं, झुकना नहीं और जीत से कम किसी चीज के बारे में सोचना नहीं। यही जज्बा इस पूरी टीम को बाकी सब से अलग बनाता है। मैदान पर आज जो 11 खिलाड़ी उतरेंगे वे सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलने वाले, बल्कि देश के सम्मान के लिए लड़ने वाले योद्धा होंगे। दूसरी ओर
ऑस्ट्रेलिया की टीम भी तैयार है अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए, लेकिन इस बार उनके सामने जो चुनौती है वह पहले से कहीं ज्यादा कठिन होने वाली है। सूर्य कुमार यादव की यह टीम अब किसी भी हाल में पीछे नहीं हटने वाली और यही कारण है कि इस मुकाबले को हर कोई जंग कह रहा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के इस पहले 20-20 ओवरों के संघर्ष में इतिहास लिखा जाने वाला है। यह केवल एक खेल नहीं, बल्कि गौरव, बदले और सम्मान की लड़ाई है। हर चौका, हर छक्का, हर विकेट, हर कैच, हर जयघोष आज इतिहास का हिस्सा बनने वाला है। आज भारत की धरती पर गूंजेगा एक ही नाम, टीम इंडिया, और कप्तान सूर्य कुमार यादव की यह घोषणा पूरे आत्मविश्वास के साथ है कि इस बार जीत किसी और की नहीं बल्कि भारत माता की होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू होने वाली 5 मुकाबलों की T20 श्रृंखला के पहले रोमांचक मैच से जुड़ी हर बड़ी और दिलचस्प जानकारी, जहां इस वीडियो में आगे आप जानने वाले हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस पहले T20 का मुकाबला आखिर कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस पहले T20 मुकाबले का सीधा प्रसारण यानी लाइव प्रसारण और सीधा प्रसारण की झलक आप कहां और किस माध्यम से देख सकेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो में आगे आपको मिलने वाली है इस पहले T20 मुकाबले की पूरी पिच रिपोर्ट, जहां हम आपको बताएंगे कि आज का मैदान बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग बनने वाला है या फिर गेंदबाजों के लिए जंग का अखाड़ा। क्या आज चौकों छक्कों की बारिश होगी या फिर गेंदबाज अपनी धार से विकेटों की झड़ी लगाएंगे। इसके साथ ही हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के रोमांचक आंकड़े, यानी दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड। कौन सी टीम रही है अब तक हावी और कौन रही है पिछड़ती हुई, कौन से खिलाड़ी रहे हैं दोनों देशों के लिए सबसे बड़े मैच विनर, और किनका रिकॉर्ड रहा है हैरान कर देने वाला। इतना ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आज के इस पहले T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की सबसे संभावित और सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। कौन से खिलाड़ी उतर सकते हैं मैदान पर, कौन होंगे टीम इंडिया के पक्के हथियार, और किन बड़े नामों को कप्तान सूर्य कुमार यादव और मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर इस बार बाहर बैठा सकते हैं। इसके साथ साथ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज के मैच से जुड़ी वो सभी बड़ी और जरूरी जानकारियां जो इस मुकाबले के शुरू होने से पहले हर क्रिकेट प्रेमी के लिए जानना बेहद आवश्यक है। यानी इस वीडियो में आगे आपको मिलने वाला है हर वो अपडेट जो इस पहले T20 मुकाबले को लेकर आपके मन में उत्सुकता पैदा कर रहा है, चाहे वो पिच रिपोर्ट हो, टीम की रणनीति हो, खिलाड़ियों की फिटनेस की खबर हो या फिर ऑस्ट्रेलिया की तैयारियों की झलक। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आगे मिलने वाली जानकारी आपके क्रिकेट ज्ञान को और भी रोचक बना देगी। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम से जुड़ी हर नई और ताजा खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को दिल से जुड़ जाइए, चैनल को सदस्य बनाइए, वीडियो को पसंद कीजिए और अपने दोस्तों के साथ साझा करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस वीडियो में जो आगे आने वाला है वह हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी के लिए बेहद खास और रोमांचक होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले पहले T20 मुकाबले के पूरे कार्यक्रम और स्थान की। तो बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस रोमांचक श्रृंखला का पहला T20 मुकाबला आज यानी 29 अक्टूबर दिन बुधवार को खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 पर शुरू होगा और इस महामुकाबले की मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया का प्रसिद्ध मनुका ओवल क्रिकेट मैदान, जो अपनी सुंदर पिच और संतुलित परिस्थितियों के लिए जाना जाता है। इस मैदान पर बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच हमेशा रोमांचक जंग देखने को मिलती है और इस बार भी दर्शक उम्मीद कर रहे हैं कि दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। अब अगर बात करें इस मुकाबले के सीधा प्रसारण और सीधा प्रसारण की झलक यानी लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की, तो इस मैच का सीधा प्रसारण टेलीविजन पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के सभी खेल चैनलों पर देखने को मिलेगा, जहां से दर्शक घर बैठे ही इस मैच के हर रोमांचक पल का आनंद उठा सकेंगे। वहीं जो दर्शक मोबाइल या लैपटॉप पर मुकाबला देखना चाहते हैं, उनके लिए इस मैच की सीधी झलक जियो हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध होगी, जहां आप इस मुकाबले का आनंद कहीं से भी ले सकते हैं। इस मुकाबले को लेकर
भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि यह श्रृंखला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। एक ओर भारत अपने बेहतरीन प्रदर्शन से 29 अक्टूबर को होने वाला यह पहला T20 मुकाबला रोमांच, जोश और जुनून से भरपूर होने वाला है और दर्शक इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले पहले T20 मुकाबले की पिच रिपोर्ट और मौसम के हाल की, जो इस मुकाबले का सबसे अहम पहलू साबित हो सकती है। यह मुकाबला खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मनुका ओवल क्रिकेट मैदान में, जो कैनबरा शहर में स्थित है और अपनी संतुलित तथा बल्लेबाजों के अनुकूल पिच के लिए जाना जाता है। इस मैदान की पिच आमतौर पर थोड़ी धीमी रहती है, लेकिन बल्लेबाजों के लिए रन बनाने के अवसर हमेशा मौजूद रहते हैं। शुरुआती कुछ ओवरों में गेंदबाजों को नई गेंद से थोड़ी मदद मिल सकती है, खासकर तेज गेंदबाजों को, क्योंकि यहां की सतह पर हल्की नमी और उछाल देखने को मिलती है। हालांकि जैसे जैसे गेंद पुरानी होती जाती है, बल्लेबाजों के लिए शॉट खेलना आसान होता जाता है और रन गति तेजी से बढ़ने लगती है। इस मैदान पर T20 क्रिकेट के सभी प्रारूपों में पहले बल्लेबाजी करते हुए औसतन 150 रन बनते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय T20 मुकाबलों में यह औसत 144 रन तक पहुंच जाता है, जो यह दर्शाता है कि यहां की पिच संतुलित मानी जाती है, न पूरी तरह बल्लेबाजों के पक्ष में और न ही पूरी तरह गेंदबाजों के। इस मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक सिर्फ एक ही T20 मुकाबला खेला गया है, जो 2020 में हुआ था। उस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 161 रन बनाए थे और उसी मैच में टीम इंडिया ने 11 रनों से शानदार जीत दर्ज की थी। यह आंकड़ा साफ बताता है कि यहां बड़े स्कोर का पीछा करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि दूसरी पारी में पिच कुछ धीमी हो जाती है। मौसम की बात करें तो कैनबरा में इस समय ठंड का माहौल बना हुआ है और मुकाबले के दिन आसमान में बादल छाए रहने की पूरी संभावना है। हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है, लेकिन भारी वर्षा की संभावना बहुत कम है, इसलिए दर्शकों को पूरा मुकाबला देखने को मिल सकता है। नमी के कारण शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों को स्विंग और सीम दोनों मिल सकती हैं, इसलिए टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेना चाहेगी, ताकि बाद में ओस और धीमी पिच का फायदा उठाया जा सके। कुल मिलाकर मनुका ओवल की पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए अवसरों से भरी रहने वाली है और यह मुकाबला पूरी तरह संतुलित परिस्थितियों में खेला जाएगा, जहां हर रन और हर गेंद का महत्व निर्णायक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव पहले T20 के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम को रौंदने के लिए अपनी जिस खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाले हैं, उस ढांसू प्लेइंग 11 की बात करने से पहले जरा एक नजर डाल लेते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज तक खेले गए T20 मुकाबले में क्या रहे हैं जीत और हार के आंकड़े। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए अब तक के T20 मुकाबलों के रोमांचक आमने सामने के आंकड़ों की, जो इस श्रृंखला के पहले मैच से पहले दोनों टीमों की ताकत और इतिहास को साफ तौर पर दर्शाते हैं। अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 32 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 20 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम 11 मुकाबलों में विजेता रही है और एक मुकाबला बिना किसी परिणाम के समाप्त हुआ। इन आंकड़ों से साफ झलकता है कि इस छोटे प्रारूप में भारत का पलड़ा अब तक भारी रहा है और टीम इंडिया ने बार बार यह साबित किया है कि वह दबाव की परिस्थितियों में भी मैच अपने पक्ष में करने की क्षमता रखती है। दोनों देशों के बीच पहला T20 मुकाबला 22 सितंबर 2007 को खेला गया था, जिसमें भारत ने जीत दर्ज करते हुए अपने अभियान की विजयी शुरुआत की थी। वहीं दोनों टीमों के बीच सबसे हालिया मुकाबला 24 जून 2024 को खेला गया था, जिसमें भारत ने एक बार फिर शानदार जीत हासिल की थी। यह रिकॉर्ड बताता है कि भारत ने न केवल शुरुआती दौर में बल्कि हाल के वर्षों में भी ऑस्ट्रेलिया पर अपना दबदबा बनाए रखा है। यही कारण है कि इस बार भी टीम इंडिया के प्रशंसकों को अपनी टीम से जीत की पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले इस पहले T20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की संभावित अंतिम 11 की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव इस बार किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेने वाले हैं। वह ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेंगे और अपनी सबसे संतुलित और दमदार अंतिम 11 के साथ मैदान पर उतरेंगे। खबरों के अनुसार सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले के लिए कुछ जरूरी और रणनीतिक बदलाव किए हैं, ताकि टीम का हर विभाग मजबूत नजर आए। उनका लक्ष्य रहेगा कि पहले ही मुकाबले में जीत दर्ज कर श्रृंखला में बढ़त बनाई जाए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की संभावित अंतिम 11 में पहले स्थान यानी ओपनिंग बल्लेबाज की भूमिका निभाने वाले खिलाड़ी की, और यहां यह जिम्मेदारी एक बार फिर
भारतीय टीम के युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज शुभमन गिल निभाते हुए नजर आने वाले हैं। शुभमन गिल, जो टीम इंडिया के भविष्य के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं, इस पहले T20 मुकाबले में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरने को तैयार हैं। अगर उनके हालिया प्रदर्शन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए वनडे श्रृंखला में उनका बल्ला कुछ खास कमाल नहीं दिखा सका था और वह उम्मीदों के मुताबिक बड़ी पारियां नहीं खेल पाए थे। लेकिन शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी के लिए यह केवल एक अस्थायी चरण माना जा सकता है, क्योंकि वह ऐसे बल्लेबाज हैं जो हर बार मैदान पर उतरते हुए कुछ नया कर दिखाने की काबिलियत रखते हैं। इस बार जब वह ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ इस पहले T20 मुकाबले में उतरेंगे तो उनका लक्ष्य होगा बड़ी और मैच जिताऊ पारी खेलकर न केवल अपनी फॉर्म में वापसी करना, बल्कि टीम इंडिया को एक मजबूत शुरुआत देना। शुभमन गिल की बल्लेबाजी की सबसे खास बात यह है कि वह पारी की शुरुआत में धैर्य के साथ खेलते हैं और एक बार सेट हो जाने के बाद तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। उनकी टाइमिंग, शॉट सिलेक्शन और क्लासिक क्रिकेटिंग शॉट्स देखने लायक होते हैं, जो किसी भी गेंदबाज को दबाव में ला सकते हैं। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक शुभमन गिल ने 28 T20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने 705 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक शानदार शतक और 3 उम्दा अर्धशतक निकले हैं, जबकि उनका स्ट्राइक रेट 141 का रहा है, जो बताता है कि वह केवल एंकर नहीं बल्कि आक्रामक बल्लेबाजी में भी माहिर हैं। यही कारण है कि शुभमन गिल से इस पहले T20 मुकाबले में बड़ी उम्मीदें होंगी और अगर वह अपनी लय में आ गए तो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के लिए हालात मुश्किल हो सकते हैं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं भारतीय टीम की संभावित अंतिम 11 में दूसरे ओपनर बल्लेबाज की ओर, जहां इस बार बाएं हाथ के तूफानी और धमाकेदार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा मैदान पर आग बरसाते हुए नजर आने वाले हैं। जी हां, वही अभिषेक शर्मा जिनका नाम आज T20 क्रिकेट की दुनिया में विस्फोटक बल्लेबाजी का पर्याय बन चुका है। वर्तमान समय में वह ICC T20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान यानी नंबर 1 पर काबिज है और उनका बल्ला जिस लय में चलता है वह विरोधी गेंदबाजों के लिए किसी तूफान से कम नहीं होता। पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों में उनका अंदाज इतना आक्रामक और विनाशकारी होता है कि सामने वाली टीम संभलने का मौका ही नहीं पाती। अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी में वह आत्मविश्वास और निर्भीकता दिखाई देती है, जो हर युवा खिलाड़ी में दुर्लभ होती है। हाल ही में खेले गए एशिया कप में उन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया कि पूरा टूर्नामेंट उन्हीं के नाम हो गया। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 314 रन बनाकर न सिर्फ शीर्ष स्कोरर बने बल्कि अपनी टीम को कई मौकों पर शानदार शुरुआत भी दिलाई। उनके बल्ले से 3 तूफानी अर्धशतक निकले, जिनमें हर पारी में उन्होंने विपक्षी गेंदबाजों की जमकर खबर ली। अभिषेक शर्मा का खेल एक संदेश देता है, या तो गेंद मैदान के बाहर जाएगी या गेंदबाज मानसिक रूप से हार मान जाएगा। यही कारण है कि उन्हें आधुनिक युग के सबसे खतरनाक ओपनरों में गिना जाता है। अगर उनके अब तक के T20 अंतरराष्ट्रीय करियर पर नजर डालें तो अभिषेक शर्मा ने 24 मुकाबलों में 849 रन बनाए हैं, जिनमें 2 शानदार शतक और 5 जोरदार अर्धशतक शामिल हैं। उनका स्ट्राइक रेट और शॉट सिलेक्शन दोनों ही उन्हें किसी भी परिस्थिति में मैच का रुख बदलने की क्षमता देते हैं। वे शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हावी रहते हैं, जिससे विपक्षी टीम रक्षात्मक रणनीति अपनाने पर मजबूर हो जाती है। अभिषेक शर्मा की मौजूदगी में भारत की ओपनिंग जोड़ी बेहद खतरनाक दिखती है और उनका साथ पाकर टीम इंडिया को शुरुआती ओवरों में ही बढ़त मिल जाती है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा में से आपको क्या लगता है T20 फॉर्मेट में कौन है ज्यादा विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी मैदान पर उतर जाए, गेंदबाजों की शामत तय है। अब नजर डालते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में तीसरे नंबर पर उतरने वाले उस खिलाड़ी पर जिन पर मिडिल ऑर्डर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी, कप्तान सूर्यकुमार यादव। अपने निडर अंदाज और नवाचार भरी बल्लेबाजी के लिए मशहूर सूर्यकुमार यादव आज के समय में T20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। जैसे ही वह मैदान पर आते हैं, विपक्षी गेंदबाजों की योजनाएं बिखरने लगती हैं, क्योंकि उनके पास हर गेंद को अलग कोण से खेलने की अनोखी कला है। उनकी बल्लेबाजी में वह आत्मविश्वास और लय देखने को मिलती है जो किसी भी गेंदबाज को पल भर में दबाव में डाल देती है। हाल ही में खेले गए एशिया कप में भले ही उनके बल्ले से उतनी बड़ी पारियां नहीं निकलीं और उन्होंने केवल 72 रन बनाए, लेकिन बतौर कप्तान उन्होंने अपनी रणनीति, शांत स्वभाव
और समझदारी से टीम को एकजुट रखा। सूर्य कुमार यादव की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह परिस्थितियों को बहुत जल्दी समझ लेते हैं और उसी अनुसार अपने खेल का अंदाज बदल लेते हैं। चाहे पावर प्ले में ताबड़तोड़ रन बनाना हो या पारी के मध्य ओवरों में सधी हुई बल्लेबाजी करना, वह हर भूमिका में निपुण हैं। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर पर गौर करें तो उन्होंने अब तक 90 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने 2670 रन बनाए हैं। इनमें 4 शतक और 21 शानदार अर्धशतक शामिल हैं, जो उनके निरंतर और विस्फोटक प्रदर्शन का प्रमाण है। अब आते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के चौथे नंबर पर, जहां मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी एक बार फिर बाएं हाथ के युवा और जोशीले बल्लेबाज तिलक वर्मा के कंधों पर होगी। तिलक वर्मा वो नाम है जो मैदान पर उतरते ही खेल की गति और माहौल दोनों बदल देने की क्षमता रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, साहस और संतुलन का शानदार मेल देखने को मिलता है। जैसे ही वह क्रीज पर आते हैं, उनके शॉट की ताकत और टाइमिंग गेंदबाजों पर तुरंत दबाव बना देती है। उनका अंदाज बेहद आक्रामक है और वे शुरू से ही रन रेट को तेजी से आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। तिलक वर्मा की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह किसी भी परिस्थिति में टीम के लिए रन बना सकते हैं, चाहे पारी को संभालना हो या आखिरी ओवरों में तेजी से रन बटोरने हों। एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ उनकी नाबाद 69 रनों की यादगार पारी ने उनके करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। उस मुकाबले में उन्होंने न केवल टीम को जीत दिलाई, बल्कि अपनी परिपक्वता और विस्फोटक बल्लेबाजी से यह साबित किया कि वह किसी भी बड़े मंच पर प्रदर्शन करने का माद्दा रखते हैं। उस पारी में उनके हर शॉट में ताकत, फुटवर्क में सटीकता और शॉट चयन में गजब का आत्मविश्वास दिखा, जिसने विपक्षी गेंदबाजों को पूरी तरह हताश कर दिया। अगर उनके अब तक के T20 करियर पर नजर डालें तो तिलक वर्मा ने 32 मुकाबलों में 962 रन बनाए हैं। इनमें 2 शतक और 4 शानदार अर्धशतक शामिल हैं, जो उनके निरंतर प्रदर्शन और भरोसेमंद बल्लेबाजी का प्रमाण है। वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो दबाव की घड़ी में भी जोखिम उठाने से नहीं हिचकते और विपक्ष की रणनीतियों को पल भर में ध्वस्त कर देते हैं। अब जिक्र करते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पर उतरने वाले उस खिलाड़ी का, जो न केवल एक भरोसेमंद बल्लेबाज हैं, बल्कि टीम के विकेट के पीछे भी उतने ही मजबूत प्रहरी की भूमिका निभाते हैं। संजू सैमसन। संजू सैमसन का नाम आज भारतीय क्रिकेट में एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में लिया जाता है जो किसी भी पल मैच की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। हाल के दिनों में उन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से हर क्रिकेट प्रेमी और विशेषज्ञ का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जहां पहले वह सलामी बल्लेबाज के रूप में शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं, वहीं इस मुकाबले में वे मिडिल ऑर्डर में उतरकर टीम के लिए संतुलन और स्थिरता प्रदान करेंगे। संजू की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खूबी उनकी निर्भीक मानसिकता और हर गेंद पर रन बनाने की सोच है। वह शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव डालना पसंद करते हैं और उनकी टाइमिंग उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाती है। एशिया कप में उनके बल्ले से कई यादगार पारियां निकलीं, जहां उन्होंने न केवल रन बनाए बल्कि यह भी दिखाया कि वह परिस्थितियों के अनुसार अपने खेल को ढालने की पूरी क्षमता रखते हैं। उनके शॉट चयन में परिपक्वता और रणगति बनाए रखने की कला ने दर्शकों और टीम प्रबंधन दोनों को बेहद प्रभावित किया। अगर उनके अब तक के T20 करियर की बात करें तो संजू सैमसन ने 49 मुकाबलों में 993 रन बनाए हैं। इनमें 3 शतक और 3 शानदार अर्धशतक शामिल हैं, जो इस बात का सबूत है कि वह किसी भी टीम के खिलाफ मैच जिताऊ बल्लेबाज साबित हो सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में वह जोश और क्लास देखने को मिलती है जो किसी भी गेंदबाज को असहज कर सकती है। साथ ही उनकी विकेट कीपिंग क्षमता टीम इंडिया के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करती है, क्योंकि वह स्टंप के पीछे बेहद फुर्तीले और सटीक हैं। इस 5 मैचों की T20 श्रृंखला में संजू सैमसन की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। उनकी मौजूदगी से मिडिल ऑर्डर को गहराई और रणगति दोनों मिलती है। वह टीम के लिए ऐसे खिलाड़ी हैं जो जरूरत पड़ने पर एंकर की भूमिका निभा सकते हैं और मौका मिलने पर पावर हिटर की तरह मैच को विपक्षी टीम की पहुंच से दूर ले जा सकते हैं। वैसे दोस्तों, अब सवाल आपसे, आपके अनुसार भारतीय टीम का सबसे विस्फोटक T20 विकेट कीपर बल्लेबाज कौन है? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताएं। अब आते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के उस खिलाड़ी पर जो अंत में आते ही खेल की दिशा पलटने की क्षमता रखते हैं, यानी नंबर 6 पर उतरने वाले टीम के विस्फोटक फिनिशर रिंकू सिंह। रिंकू सिंह का नाम आज भारतीय T20 क्रिकेट में
उस बल्लेबाज के रूप में लिया जाता है जो आखिरी ओवरों में विपक्षी गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। जैसे ही वह मैदान पर कदम रखते हैं, उनके बल्ले से निकलने वाली हर गेंद मैदान के कोने कोने तक जाती है। उनके शॉट की ताकत और सही समय पर सही गेंद को मारने की क्षमता उन्हें इस फॉर्मेट का बेमिसाल फिनिशर बनाती है। रिंकू सिंह का खेल पूरी तरह संतुलन और संयम पर आधारित है। वह दबाव भरे हालात में भी अपने आप को शांत रखते हैं और मैच को आखिरी तक खींचने की कला में माहिर हैं। हाल ही में खेले गए एशिया कप में भले ही उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन जितनी बार भी उन्होंने बल्ला उठाया, उन्होंने अपनी क्लास और आत्मविश्वास से सबको प्रभावित किया। कई मौकों पर उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में टीम को जीत की ओर धकेला और यह साबित किया कि वह केवल एक पावर हिटर नहीं बल्कि टीम के भरोसेमंद फिनिशर हैं। अगर उनके T20 करियर की बात करें तो अब तक उन्होंने 34 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 550 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 उम्दा अर्धशतक निकले हैं और हर पारी में उन्होंने यह दिखाया है कि वह किसी भी गेंदबाज पर हावी हो सकते हैं। उनके खेल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह मैच के दबाव को खुद पर हावी नहीं होने देते, बल्कि उसे अपनी ताकत में बदल देते हैं। बल्कि टीम के पास एक ऐसा खिलाड़ी होता है जो अंतिम ओवरों में जीत का पासा पलटने की क्षमता रखता है। अब बात करते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर खेलने वाले उस खिलाड़ी की जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं, शिवम दुबे। यह नाम आज भारतीय T20 क्रिकेट में उस खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है जो अपने हरफन मौला प्रदर्शन से किसी भी मुकाबले का पासा पलट सकता है। हाल ही में खेले गए एशिया कप के फाइनल में शिवम दुबे ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से यह साबित कर दिया कि वह टीम के लिए कितना बड़ा मैच विनर है। उनके बल्ले से निकलने वाले लंबे छक्कों ने विपक्षी गेंदबाजों के मनोबल को हिला दिया था और मैच को पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दिया था। शिवम दुबे का खेल केवल ताकत पर निर्भर नहीं है, वह परिस्थितियों को समझकर बल्लेबाजी करते हैं। जब टीम को तेज रन की जरूरत होती है तो वह आक्रामक अंदाज में रन जुटाते हैं और जब स्थिरता चाहिए होती है तो धैर्य के साथ साझेदारी निभाते हैं। यही संतुलन उन्हें T20 फॉर्मेट में एक परफेक्ट ऑलराउंडर बनाता है। वह केवल एक फिनिशर नहीं बल्कि एक रणनीतिक बल्लेबाज हैं जो हर ओवर में मैच की दिशा तय करने की क्षमता रखते हैं। अगर उनके आंकड़ों की बात करें तो शिवम दुबे ने अब तक 41 T20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने 581 रन बनाए हैं और अपनी गेंदबाजी से 18 विकेट हासिल किए हैं। यह आंकड़े उनके ऑलराउंड कौशल की गवाही देते हैं। अब बात करते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के उस खिलाड़ी की जो नंबर 8 पर तीसरे ऑलराउंडर के रूप में टीम में नजर आएंगे, बाएं हाथ के शानदार ऑलराउंडर अक्षर पटेल। अक्षर पटेल वो खिलाड़ी हैं जो हर बार मैदान पर उतरते ही टीम को नई ऊर्जा, संतुलन और भरोसा देते हैं। उनकी खासियत यह है कि वह बल्ले और गेंद दोनों से मैच में प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं। जब टीम को रन रोकने की जरूरत होती है तो अक्षर अपने सटीक और किफायती स्पेल से विपक्षी बल्लेबाजों को जकड़ लेते हैं और जब टीम को तेज रन चाहिए होते हैं तो वह अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से रन गति को ऊपर ले जाते हैं। हाल ही में हुए एशिया कप में अक्षर पटेल ने एक बार फिर साबित किया कि वह केवल एक गेंदबाज नहीं बल्कि एक परिपूर्ण ऑलराउंडर है। उन्होंने अहम मौकों पर विकेट हासिल किए और अपनी बल्लेबाजी से भी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। कई बार ऐसा हुआ जब उनके कुछ चौकों छक्कों ने मैच की दिशा ही बदल दी। उनका खेल संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाता है, जिससे वे हर परिस्थिति में टीम के लिए उपयोगी साबित होते हैं। अगर उनके T20 करियर की बात करें तो अक्षर पटेल ने अब तक 78 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने अपनी गेंदबाजी से 77 विकेट लिए हैं और बल्ले से 592 रन बनाए हैं। यह आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि अक्षर न सिर्फ एक भरोसेमंद स्पिनर हैं बल्कि एक शानदार निचले क्रम के बल्लेबाज भी हैं जो टीम को अतिरिक्त रन दिलाने की क्षमता रखते हैं। अब बात करते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के अगले खिलाड़ी की जो नंबर 9 पर मुख्य स्पिनर के रूप में मैदान पर उतरेंगे और ये हैं रहस्यमयी गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती अपनी अनोखी गेंदबाजी शैली और सटीक स्पिन के लिए T20 क्रिकेट में खास पहचान बना चुके हैं। उनकी हर गेंद विरोधी बल्लेबाजों के लिए एक पहेली बन जाती है क्योंकि वे लगातार अपनी गेंदों में विविधता और गति का ऐसा मेल रखते हैं कि बल्लेबाजों के लिए शॉट चुनना मुश्किल हो जाता है। वर्तमान में वरुण ICC की T20 गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर हैं, जो उनकी निरंतरता और प्रभावी प्रदर्शन का प्रमाण है। वह हर ओवर में विपक्षी टीम पर दबाव बनाए रखने की कला जानते हैं और अक्सर अपने सटीक लाइन लेंथ से
बल्लेबाजों को गलती करने पर मजबूर कर देते हैं। हाल ही में संपन्न हुए एशिया कप में उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया, जहां उन्होंने मात्र कुछ ही मुकाबलों में 7 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए और टीम इंडिया को जीत की राह दिखाई। T20 करियर की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती ने अब तक 24 मुकाबलों में 40 विकेट हासिल किए हैं। उनकी हर गेंद में मैच का रुख पलट देने की क्षमता होती है, जो उन्हें भारत के सबसे खतरनाक T20 गेंदबाजों में शुमार करती है। वहीं अगर बात करें टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के अगले खिलाड़ी की, तो नंबर 10 पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह मैदान पर अपने घातक अंदाज में नजर आएंगे। जसप्रीत बुमराह वो नाम है जिसे दुनिया का हर बल्लेबाज भलीभांति जानता है, क्योंकि उनकी गेंदबाजी किसी तूफान से कम नहीं होती। उनकी तेज रफ्तार, सटीक लाइन और घातक यॉर्कर हर बार बल्लेबाजों की रणनीतियों को बिखेर देती है। बुमराह की गेंदबाजी का सबसे बड़ा हथियार है उनका नियंत्रण और विविधता। वह जानबूझकर हर ओवर में अलग लय और गति से गेंद डालते हैं, जिससे बल्लेबाज भ्रमित होकर गलती कर बैठते हैं। हाल ही में हुए एशिया कप में उनका प्रदर्शन भले ही उम्मीदों के मुताबिक न रहा हो, लेकिन जब भी टीम को विकेट की जरूरत पड़ी, बुमराह ने अपनी धारदार गेंदबाजी से टीम को वापसी दिलाई। दबाव की परिस्थितियों में भी वह शांत रहते हैं और अपनी यॉर्कर गेंदों से किसी भी बल्लेबाज को चकमा देने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि उन्हें डेथ ओवर्स का सबसे भरोसेमंद गेंदबाज कहा जाता है। T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो बुमराह ने अब तक 75 मुकाबलों में 96 विकेट झटके हैं। यह उपलब्धि उनके निरंतर प्रयास, फिटनेस और गेंदबाजी की समझ का प्रमाण है। उनके आने से टीम इंडिया की तेज गेंदबाजी इकाई में अनुभव और धार दोनों जुड़ जाती हैं। पिच चाहे सपाट हो या हरी, बुमराह हर परिस्थिति में बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। वहीं अगर बात करें टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के आखिरी खिलाड़ी की, तो नंबर 11 पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह मैदान पर अपनी घातक गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करते नजर आएंगे। अर्शदीप सिंह अपने शानदार स्विंग, तेज गति और विकेट लेने की अद्भुत क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उनके हर ओवर में बल्लेबाजों को असहज करने की ताकत होती है और यही वजह है कि वह पावर प्ले के दौरान टीम इंडिया के लिए सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों में गिने जाते हैं। जब भी वह गेंद थामते हैं, विपक्षी टीम पर तुरंत दबाव बन जाता है, क्योंकि अर्शदीप की गेंदबाजी में लाइन और लेंथ का ऐसा सटीक मेल देखने को मिलता है जो अनुभवी बल्लेबाजों को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। हाल ही में खेले गए एशिया कप में उन्हें भले ही सीमित मौके मिले हों, लेकिन जब भी उन्होंने गेंदबाजी की, उनकी धार और नियंत्रण ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। अर्शदीप का आत्मविश्वास और आक्रामक रवैया मैदान पर उन्हें और भी खतरनाक बनाता है। वह जानते हैं कि कैसे नई गेंद से स्विंग हासिल करनी है और डेथ ओवरों में यॉर्कर डालकर विपक्षी बल्लेबाजों की रणगति को रोकना है। T20 करियर के आंकड़ों पर गौर करें तो अब तक उन्होंने 65 मुकाबलों में 101 विकेट अपने नाम किए हैं, जो किसी भी तेज गेंदबाज के लिए शानदार उपलब्धि है। उनके प्रदर्शन ने बार बार साबित किया है कि वह भारत के लिए मैच जिताने वाले गेंदबाज हैं। उनके पास विविधता, सटीकता और मानसिक दृढ़ता का ऐसा संतुलन है जो किसी भी परिस्थिति में टीम के लिए फर्क पैदा कर सकता है। इस 5 मैचों की T20 सीरीज में अर्शदीप सिंह की उपस्थिति भारतीय तेज गेंदबाजी इकाई को न सिर्फ संतुलन देगी, बल्कि ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ शुरुआती ओवरों में दबाव बनाने की ताकत भी प्रदान करेगी। वैसे दोस्तों, आप अपनी राय जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि टीम इंडिया अपनी इस खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ पहला T20 मुकाबला जीत सकती है?